हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी सब्सक्राइबर मैडम पल्लवी जी के सजेशन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक स्मॉल कैप फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी दोस्तों, इसने पिछले 10 साल में और पिछले 5 साल में और 3 साल में सभी स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, वो हम चेक कर लेते हैं, इसकी कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देंगे जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इस फंड में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ। तो दोस्तों, जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने बात की कि इसने 5 साल में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए, वो हम चेक कर लेते हैं। 5 साल, 3 साल और 1 साल में इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये अपने कंपटीटर से अभी भी सबसे ऊपर है। इसने 43.91% के सीएजीआर दिए हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 36 के और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 34 के और कैनरा रोब स्मॉल बैंक ने 33% के। और दोस्तों, अगर बात करें 3 साल की, 3 साल में इसकी पोजीशन क्या है? 3 साल में भी दोस्तों ये सबसे ऊपर है अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम पिछले 1 साल की। पिछले 1 साल में ये 4th पोजीशन पर स्टैंड रहा है। सबसे ज़्यादा पिछले 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, अब इस फंड का हम कंप्लीट रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिव्यू की शुरुआत करते हैं हम इसके रिटर्न से। तो दोस्तों, ये एक लार्ज साइज फंड है, वेरी हाई रिस्की फंड है। और दोस्तों, जब से ये फंड आया है 2013 से अब तक के जो इसने रिटर्न्स दिए मैक्सिमम वो 729.85% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस फंड का जो लो प्राइस था वो 28.66 रुपीज़ था और जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 283.06 है, जो अपने ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अब इसके 5 साल के रिटर्न्स देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर हमें जस्टिफाई करना है तो हमें उसके मैक्सिमम रिटर्न्स यानी कि कम से कम 7 टू 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखने चाहिए। उसके बाद हमें 5 ईयर के रिटर्न्स देखने चाहिए। तो क्योंकि इस टाइम में मार्केट के सभी फेज आ जाते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पर भी होता है और वो डाउन भी जाता है, क्रैशेस भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, वहां पर हम चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने उन क्रैशेस या उस हाई पे जाने के बाद भी इसने कैसी परफॉर्मेंस दी, इसने हमारे पैसे को कैसे मैनेज किया। पिछले 5 साल में इसने 523.27% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर पिछले 3 साल की भी बात करें तो 147.37% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न्स की। दोस्तों, इसने एसआईपी में 233.23% के रिटर्न्स दिए हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। लॉक इन ईयर्स 0 ईयर्स। दोस्तों, इसमें आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 3 ईयर्स, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहे इसमें 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर या 10 ईयर कितने भी ईयर्स के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, इसका एग्जिट लोड 1% है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में लार्ज कैप फंड को डिस्कस किया था, उसमें भी एग्जिट लोड 1% का था। लेकिन दोस्तों, इसमें और इसमें क्या अंतर है हम उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो था वो 7 डेज से पहले अगर आप इसको क्लोज करते हो तो दोस्तों आपको उस अमाउंट का 1% आपको इसमें एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपको अगर 365 दिन से पहले आप इसको क्लोज करते हो तो दोस्तों आपको अपनी वैल्यू का 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मिनिमम लपसम है वो 5,000 से स्टार्ट होता है और जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। और दोस्तों, फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें अंकित पांडे जी, वाशव सहगल जी और संजीव शर्मा जी, ये 3 इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, इसका एयूएम है 20,164.09 और दोस्तों, इस फंड की जो लॉन्च डेट थी वो 17 जनवरी 2013, यानी ये फंड पिछले 11 साल से काम कर रहा है। और दोस्तों, जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.64% है। लेकिन जो इसके बाकी के कैट एवरेज के कंपैरिजन में वो थोड़ा ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों? जो आप इनको अपने फंड को मैनेज करने के लिए फीस देते हो वो उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। दोस्तों, अंकित पांडे जी का एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का है। वैशव सहगल जी का यहाँ पर मेंशन नहीं है। संजीव शर्मा जी का 6 ईयर का है। और दोस्तों, इस फंड का टोटल एयूएम अभी तक 79,482.16 सीआर है। तो दोस्तों, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके बेंचमार्क से निफ्टी 50 से कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, ये ऑल टाइम चार्ट है। यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन है ये इस फंड की लाइन है और जो येलो कलर की लाइन है वो निफ्टी 50 की लाइन है। दोस्तों, यहाँ पर ये एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 अप जाता है लेकिन ये धीरे धीरे अपने अप ट्रेंड में अप जाता है। तो यहाँ पर निफ्टी नीचे आता है, ये इसको निफ्टी को बीट कर देता है, लेकिन फिर से निफ्टी अप जाता है और ये नीचे रह जाता है। और ओवरऑल अभी दोनों जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर हैं, दोनों एक ही पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पर जो ये फंड है ये निफ्टी 50 से ऊपर है, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ऑल टाइम रिटर्न्स की बात, यानी पिछले 11 साल की बात। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 10 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, 3 ईयर्स की।
तो दोस्तों अब बात करते हैं पिछले 10 साल के रिटर्न्स की। दोस्तों दोनों एक ही पोजीशन से चलते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 अप तो होता है, लेकिन जो फंड है वो थोड़ा अप जाता है, एकदम से जंप करता है, निफ्टी 50 को बीट करता है। निफ्टी 50 डाउन जाता है, लेकिन फंड अप जाता है और फिर एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 इसको बीट करता है और फिर जैसे ही अप गया था वैसे ही ये डाउन जाता है। निफ्टी 50 भी डाउन जाता है, लेकिन निफ्टी 50 के कंपेरिजन में ये ज़्यादा डाउन जाता है और फिर से ये निफ्टी 50 को बीट करके अब निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है पिछले 10 साल में। ये 5 ईयर का चार्ट है। यहाँ पर दोनों स्टार्ट होते हैं एक ही पोजीशन से, लेकिन फंड डाउन जाता है, निफ्टी 50 अप जाता है, फिर दोनों ही डाउन जाते हैं, लेकिन निफ्टी 50 कम जाता है और फंड उससे ज़्यादा डाउन जाता है। तो यहाँ से होती है दोनों में वी शेप रिकवरी। तो यहाँ पर फंड निफ्टी 50 को बीट करके अप जाता है और अभी भी अप रिटर्न्स दे रहा है, निफ्टी 50 से ज़्यादा दे रहा है, निफ्टी 50 को बीट कर रहा है पिछले 5 साल में। 10 साल में भी बीट किया है, 5 साल में भी बीट किया है। तो आप चेक कर लेते हैं 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में भी दोस्तों फंड पहले से ही अप है, निफ्टी 50 डाउन है और हमेशा अभी तक भी डाउन है और फंड अभी तक भी अप रिटर्न्स दे रहा है पिछले 3 साल में। और 1 ईयर में भी सेम पोजीशन है, 1 ईयर में भी निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी रिस्क रेशो की। स्टैंडर्ड एविएशन में दोस्तों ये एवरेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा हाई वोलेटाइल है, बीटा में भी ये हाई वोलेटाइल है कैट एवरेज के अकॉर्डिंग। बीटा यानी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है उसके रिटर्न्स में, वो हमने चेक भी किया था इसके ऑल टाइम रिटर्न्स में कि निफ्टी 50 में और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था रिटर्न्स का, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा हाई वोलेटाइल है। लेकिन अगर शार्प रेशो की बात करें तो इसने बेटर रिस्क एडजस्ट किया है और रिटर्न्स अच्छे दिए हैं कैट एवरेज के कंपेरिजन में भी। और ट्राइनियो रेशो की बात करें वहाँ पर भी अच्छा है और जेनसन अल्फा की भी बात करें तो दोस्तों वहाँ पर भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी दोस्तों ये पिछले 10 साल और 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसकी एसआईपी की। ये तो थी म्यूचुअल फंड की बात की, लमसम में डालो चाहे एसआईपी में डालो उसके रिटर्न्स की, लेकिन अब हम स्पेशली बात करेंगे एसआईपी चार्ट की। तो दोस्तों अगर ऑल टाइम एसआईपी चार्ट देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो चार्ट है वो ब्लू कलर की लाइन है और जो इसके रिटर्न्स की लाइन है वो येलो कलर की लाइन है। तो दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें 1000 से मिनिमम पर मंथ की इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो दोस्तों आपकी अब 11 साल तक 1,37,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और आपकी जो अब करंट वैल्यू है इस 1,37,000 की वो 6,78,603 रुपये है। यानी एसआईपी रिटर्न्स इसने 1,37,000 पर जो ऊपर रिटर्न्स दिए वो 5,41,603 रुपये दिया और परसेंटेज की बात करें तो 395.33% की इसने रिटर्न्स दिए ऑल टाइम में, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था अब तक। तो दोस्तों अब बात करते हैं 10 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, 3 ईयर्स की। और दोस्तों अगर आप 10 ईयर्स में भी 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें 1,20,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हो और इसकी जो करंट वैल्यू है वो 5,51,038 रुपये 57 पैसे है और जो एसआईपी रिटर्न्स थी वो 4,31,038 रुपये इसने आपको रिटर्न्स दिए और अगर परसेंटेज में देखें तो 369.2% के इसने रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिछले 3 साल की। अगर 3 साल में आप पर 1000 के साथ आप साल में अगर 12,000 इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल में आपने 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसकी करंट वैल्यू 64,894 रुपये है। एसआईपी में रिटर्न्स आपको 28,894 रुपये 53 पैसे आपको रिटर्न्स मिले और अगर यही बात हम परसेंटेज में बात करें तो आपको 80.26% के आपको रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों ये थी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट की पावर। आप 10 ईयर के लिए हर महीने 1000 निकालते हो अपनी सैलरी से, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों 1000 आज के टाइम में निकालने का। तो आप देख सकते हो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी सेविंग भी हो जाएगी और सेविंग में भी आपको आरडी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों अगर इसके एवरेज मार्केट कैप की बात करें तो 92,776 सीआर इसका एवरेज मार्केट कैप है। उसका 14% 44% ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में 6.92% और स्मॉल कैप में 42.01% इन्वेस्ट करता है। और अगर बात करें इसकी टॉप होल्डिंग्स की तो दोस्तों टोटल इक्विटी होल्डिंग इसकी 93.72% है, जिसमें से इंडियन इक्विटी में 91.47% और फ्यूचर एंड ऑप्शन होल्डिंग इसकी 2.25% है। और दोस्तों डेब्ट होल्डिंग इसमें 1.50% है और अदर होल्डिंग 4.75%। तो दोस्तों टॉप होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं इस फंड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.64%, जियो फाइनेंशियल सर्विस में 6.81%, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3.42%, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 3.39%, आरबीएल बैंक लिमिटेड में 3.13%, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड में 2.97% लगभग 3% और नेशनल एल्युमिनियम में 2.87%, लॉजिस्टिक लिमिटेड में 2.67%, अरविंद लिमिटेड में 2.09%, पंजाब नेशनल बैंक में 1.96%।
तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसने कितने-कितने परसेंट कौन-कौन से सेक्टर में डाल रखे हैं, कौन-कौन सी कंपनीज़ में डाल रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हर टाइप का टाटा कंसल्टेंसी, पॉली मेडिक्योर, मिडा कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, गेल सब सब उसमें इन्होंने कुछ-कुछ परसेंट डाल रखा है। यहाँ से हम अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी का एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं कि देखो म्यूचुअल फंड्स किन-किन सेक्टर में निवेश करते हैं। तो बाकी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, सूला विनयार्ड्स, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेफाइट इंडिया, स्टील अथॉरिटी, इंजीनियर इंडिया। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। तो दोस्तों हमने इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों डिस्कस किए। जहां पर नेगेटिविटी थी वहां पर नेगेटिविटी दिखाई और जहां पर पॉजिटिविटी थी हमने पॉजिटिविटी के ऊपर भी बात की। तो दोस्तों जैसे हमने इसके रिस्क फैक्टर की बात करी थी, रिस्क रेशो की बात करी थी, तो दोस्तों बीटा और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था उसमें ये हाई वोलाटाइल था, जो कि इसका ये दो नेगेटिव पॉइंट थे। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हाई वोलाटाइल नहीं होना चाहिए बीटा में। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं कोई बात नहीं करती क्योंकि वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो बीटा है यानी कि लॉन्ग टर्म में वहाँ पर ज़्यादा हाई वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स आने चाहिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, कंपाउंडिंग अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसमें कि अगर कोई इस फंड में इंटरेस्टेड है, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप इस फंड में बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना या फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, तो दोस्तों आप इसके लिए मैनेजमेंट को पे कर सकते हो कि आप हमारे पैसे को स्मॉल कैप फंड में लगाइए। वो अच्छे से मैनेज करेंगे क्योंकि उनको मार्केट के अप्स और डाउन्स और कंपनीज के बारे में अच्छी तरह से पता होता है कि कब कहाँ किस फंड में लगाने हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। अगर आपको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है मार्केट की और आपके साथ जो हेल्पिंग हैंड है मैजिक मूवमेंट चैनल हमारा, हम उसमें आपको स्मॉल कैप कंपनीज भी और लार्ज कैप कंपनीज भी और मिड कैप कंपनीज भी सबका ओवरव्यू देते हैं, कंप्लीट एनालिसिस लेकर आते हैं। आप चाहो तो आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हो किसी कंपनी किसी फंड का नाम, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप वहां से हेल्प लेकर आप डायरेक्ट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का बेनिफिट यही है कि आप खुद अपनी मर्जी से आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हो, शेयर से कितना प्रॉफिट बुक करना है, कब किस में डालना है, एवरेज करना, ये सब आपके कंट्रोल में होता है। यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है, बस आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं होल्ड और सेल की। तो दोस्तों अगर आपको इस फंड में 3 से 4 इयर्स हो चुके हैं, अच्छा प्रॉफिट है आपको, अगर आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट है बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर है, अभी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी फंड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना सेल की ना बाय की। आप अपने रिस्क फैक्टर के और रिटर्न के अनुसार ही आप अपने डिसीजन लो। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।